साहब को डीके खापर्डे और उनके साथियों के पास लेके गए। उन लोगों ने इलेक्शन ऑफ कास्ट दिया, उसमें मान्यवर साहब को ये 3 शब्द मिलते हैं। तो ये 3 शब्द क्या हैं? तो ये जो प्रमाणीकरण वाला जो बात आता है कि समाज को आगे ले जाना है तो सबसे पहले मुझे प्रमाणित होना पड़ेगा, ईमानदार होना नहीं पड़ेगा, प्रमाणित होना पड़ेगा। तो प्रमाणित होने के लिए मान्यवर कांशीराम साहब अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखते हैं जिसमें 7 प्रकार के वो शपथ लेते हैं कि आज से मैं घर नहीं जाऊंगा, धन दौलत नहीं रखूंगा, शादी ब्याह नहीं रखूंगा, किसी के मरनी हरनी में नहीं जाऊंगा। इस तरीके से 7 बात के कमिटमेंट मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं और कहते हैं कि समाज तैयार करने के पहले सबसे पहले मैं अपने आप को तैयार करूंगा। जब प्रमाणित रूप से मान्यवर कांशीराम साहब अपने आप को तैयार कर लेते हैं तो इस बहुजन आंदोलन को खड़ा करने के लिए उनके साथियों की जरूरत पड़ती है। पूरे देश की तरफ निगाह फैला के देखते हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे साथ कहां से और किन लोग हो सकते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब स्टडी करते हैं तो उनको पता चलता है कि 1820 में 28 दिसंबर 1820 में छत्तीसगढ़ में बाबा गुरु घासीदास नामक एक व्यक्ति 45 से 60 जाति के लोगों को प्रमाणित समाज बना के सतनामी समाज में शामिल करके चले गए हैं। ऐसा सोच के छत्तीसगढ़ 1981 में आते हैं। और कहाँ आते हैं? आपके सारंगगढ़ में ही आते हैं। इस सारंगगढ़ के छिंद मेले में आते हैं, वो रामनामी मेला में आते हैं, जो रामनामी मेला 1911 में चालू होता है। प्रथम सम्मेलन 1911 में चालू होता है। उस रामनामी मेला में आते हैं और आके देखते हैं कि कहाँ है बाबा गुरु घासीदास के वो प्रमाणित लोग जिनको लेके मैं इस बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ा सकूं। तो उस समय 1820 में जिन लोग प्रमाणित हुए थे उनको 1885-86 में इस छत्तीसगढ़ के मनुवादी व्यवस्था के लोग रामनामी और सतनामी नामक 2 भाग में बांट दिए थे। आधे प्रमाणित लोग रामनामी हो गए थे, आधे प्रमाणित लोग सतनामी हो गए थे। मान्यवर कांशीराम साहब दोनों कौम को पकड़ते हैं और बाबा गुरु घासीदास जी के संघर्षों को बताते हैं कि बाबा गुरु घासीदास जी को आपके पुरखे वचन दिए हैं, 1820 में वचन दे के गए हैं आपके पुरखे कि बाबा गुरु घासीदास हम आपके साथ शर्त को मानते हैं, समाज में शिक्षा, समाज में रोजगार, समाज में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे और संतों गुरु महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ा के सत्य का प्रदेश छत्तीसगढ़ को बनाएंगे। ऐसा आपके पुरखे बाबा गुरु घासीदास जी को वचन दे के गए हैं। इसलिए आपको बहुजन आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। समाज जो उलझा है उसको सुलझाने का काम आप ही लोगों को करना पड़ेगा, ऐसा मान्यवर कांशीराम साहब कहते हैं। वो सुलझाने का नतीजा है आज नारंग परिवार। 1 जनवरी जो पूरा देश आज अपना परिवार के सहित जंगल, पहाड़, पर्वतों में, झील में, बड़े बड़े होटलों में पिकनिक पार्टी मना रहे हैं, वहां ये नारंग परिवार, इनको भरोसा था कि मेरा वैचारिक जो समाज है, वैचारिक बहुजन समाज जो छत्तीसगढ़ में तैयार हुआ है, शौर्य दिवस के दिन यदि मैं मकान का उद्घाटन करूंगा तो मेरा पूरा समाज यहाँ पर आएगा, वो पिकनिक पार्टी मनाने नहीं जाएगा। ऐसा प्रमाणित समाज को उन्होंने आह्वान किया था। इसलिए आप और हम सब यहाँ आए हैं। हमें और आपको भी इच्छा है पिकनिक मनाने का, पार्टी मनाने का, बड़े बड़े होटलों में जाने का, समुद्र के किनारे जाने का, पार्कों में जाने का, लेकिन आप और हम सब प्रमाणित हैं। किस बात के? विचारधारा के प्रमाणित लोग हैं। इसलिए उनके बढ़ावे में, उनके शौर्य पे, अमृता मैडम बोल रही थी मकान बनाना एक शौर्य का काम है। बिल्कुल शौर्य का काम है। शास्त्रों में लिखा है आप अच्छे मकान नहीं बना सकते, अच्छे नहीं पहन सकते, अच्छे खा पी नहीं सकते, धन दौलत नहीं रख सकते। ये हमारे और आपके ऊपर प्रतिबंध है। उस प्रतिबंध को तोड़ते हुए यदि हम मकान, अच्छा मकान का निर्माण करते हैं तो यह हमारे लिए शौर्य का ही बात है, जिस शौर्य को शौर्य दिवस के रूप में मनाने आप और हम आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आप सबको इस शौर्य दिवस पर, मकान के उद्घाटन पर नारंग परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सब आए यहाँ पर, इसलिए आप सबको भी बधाई देता हूँ। चूंकि सुबह से बैठे हैं और आप सबको दूर दराज जाना है, इस बीच के बाद कार्यक्रम भी चलना है, हमें भी दूर जाना है, कल से घर से निकले हैं। इसलिए पुनः एक बार आप सबको बधाई देते हुए कि आने वाले समय में
आने वाले समय में इस छत्तीसगढ़ में, इस देश में बहुजन आंदोलन को जो हमारे संतों गुरु महापुरुषों ने इस प्रदेश में चला के रखे हैं, उसको आप और हम सब पूरी निष्ठा प्रामाणिकता के साथ, जो बाबा साहब अम्बेडकर प्रमाणित शब्द कहते थे, उस प्रामाणिकता के साथ इस छत्तीसगढ़ में और पूरे देश में फैलाने का काम आप और हम सब करेंगे। ऐसा वचन लेते हुए और ऐसा वचन देते हुए आप सबको पुनः बधाई, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।